केंद्र के कृषि कानून के विरोध में चल रहा किसान आंदोलन एक बार फिर विवादों में घिर गया है। आंदोलनकारियों की पोल एक बार फिर खुल गई है और बीजेपी को इस आंदोलन को लेकर जो शक था अब वही हो रहा है। आंदोलन की आड़ में प्रदर्शनकारियों की सियासत तो चल ही रही है, साथ ही उनकी गुंडागर्दी भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ आंदोलनकारियों के नेता राकेश टिकैत आंदोलन के नाम पर सियासत करने में जुटे हैं। टिकैत मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के लिए माहौल बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ धरना स्थल पर बैठे लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों के मंच के पास पिछले दिनों निहंगों ने एक युवक की बर्बर हत्या कर दी थी। अभी ये विवाद थमा भी नहीं है कि आंदोलनकारियों ने अब एक युवक के साथ जमकर मारपीट की है। मारपीट मुफ्त चिकन नहीं देने पर की गई है। युवक को इतनी बुरी तरह पीटा गया है कि उसके टांग टूट गए हैं। इस घटना में भी एक निहंग सिख शामिल था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित सिंघू बॉर्डर पर स्थित एक पोल्ट्री फार्म में काम करता है। आरोप है कि जब वो धरना स्थल से गुजर रहा था तो आरोपी ने उसे रोका और मुफ्त में चिकन देने की मांग की, लेकिन उसके मना करने पर आरोपी निहंग सिख ने उसके साथ मारपीट की और उसकी टांग तोड़ दी। वहीं अब दूसरी तरफ आंदोलनकारियों का सियासी एजेंडा भी सामने आने लगे हैं और इस आंदोलन में ज्यादातर कांग्रेस के लोग ही शामिल हैं। दरअसल हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी चुनाव नजदीक आते ही आंदोलन में शामिल लोग अब कांग्रेस का दामन थामने लगे हैं। किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली पूनम पंडित अब कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद पूनम पंडित ने कहा कि अब बीजेपी और बेटियों के बीच मुकाबला होगा। माना जा रहा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट भी दे सकती है। पूनम पंडित किसान आंदोलन से चर्चा में आई हैं। वो राकेश टिकैत और आंदोलनकारी नेताओं के साथ सक्रिय भूमिका में थी। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या राकेश टिकैत भी कांग्रेस में जाएंगे, क्योंकि टिकैत गांधी परिवार की तारीफ भी कर चुके हैं। ऐसे में कुछ भी हो सकता है। इससे पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि पूनम पंडित के कांग्रेस में शामिल होने से साफ है कि आंदोलनकारी नेताओं का झुकाव कांग्रेस की ओर है और बीजेपी जो आरोप लगाती है कि ये आंदोलन विपक्ष के इशारों पर चल रहा है, वो सच लग रहा है। वैसे भी किसान खेतों में काम कर रहे हैं, उनके पास धरना स्थल पर बैठने और गुंडागर्दी करने के लिए समय नहीं है। देश का किसान, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, उनके हाथ फसल काटते हैं, जबकि इस आंदोलन में शामिल लोग या तो सियासी फसल काट रहे हैं या फिर आंदोलन में शामिल अपने ही साथी के हाथ पैर काट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।